देखो, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं और वो इंग्लिश की बुक को या फिर इंग्लिश की यार कोई कहानी हो उसको अच्छे से हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, उनसे ना कहीं कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ना है वो तरीका सिखाऊंगा, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो बनाते हो, वैसे ही मैं आपको इन सभी इंग्लिश के वर्डों को सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक के साथ इनको बना करके अच्छे से पढ़ना है। तो अगर बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपका फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही पढ़ने का पैसा लगता है। बस आप आएँ और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे अपनी क्लास रोज़ाना होती है शाम को 7 बजे। आया करो और सभी लोगों के साथ मिल करके आप भी प्रैक्टिस किया करो ताकि आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। देखो, यहाँ पे मैं आपको जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इनका देखो प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में यहाँ पे लिखूँगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे, और साथ ही साथ अर्थ भी बताऊंगा ताकि आप कहीं अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो, कहीं कुछ स्टोरी पढ़ो तो वहाँ पे अर्थ आपको मालूम रहे कि हाँ यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो आपका पहला वर्ड लिखा है DIESH। अब देखो डी से इसमें आपको द नहीं बनाना होता, इंग्लिश में डी से आपको डा बनाना होता है। तो यहाँ देखो डी से आपका बन जाएगा डा, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा। अब देखो यस और एच क्या करता है, ए बनाता है स्टूडेंट आपका बड़ा सा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिश, और डिश का मतलब आपका होता है व्यंजन। अब व्यंजन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि भोजन की बात कर रहे हैं। आप इसका मतलब बर्तन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, डिश का मतलब भोजन भी पढ़ सकते हो, बर्तन भी आप यहाँ पे व्यंजन भी बोल सकते हो। आगे है CRY, इसको पढ़ते हैं क्राय। तो CRY को आप पढ़ोगे यहाँ पे क्राय, और क्राय का मतलब आपका होता है चिल्लाना। तो यहाँ पे क्राय हो गया, नीचे मैं इसका देखो अर्थ भी लिख रहा हूँ, चिल्लाना। ठीक है, क्राय का मतलब आपका चिल्लाना हो गया। आगे देखो FRY को पढ़ेंगे फ्राई। जैसे आपका CRY क्राय था, वैसे FRY क्या होगा, फ्राई होगा। तो यहाँ पे आपको इसको फ्राई लिखना है, और फ्राई का मतलब आपका होता है तलना, तलना। ठीक है, कोई चीज़ आप फ्राई करते हो ना, यानी कि वो उसको तलते हो ना तेल में, वहीं तलना। आगे है WEEP। अब देखो W क्या करता है, आपका बनाता है वा, और डबल ई बड़ी ई की मात्रा लगाती है वी, और पी से आपका बनता है पा। तो इसको पढ़ते हैं वीप, और वीप का मतलब आपका होता है रोना। तो वीप का मतलब क्या होता है, रोना होता है। आगे NO। अब देखो यन से बनता है आपका ना, और यहाँ पे ओ क्या है, ओ से बनाएगी ओ की मात्रा। तो NO को आपको नो पढ़ना है, और इस नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है आपका नहीं, यानी कि जो अस्वीकार है। आगे है DEEP। जैसे आपने WEE को वीप पढ़ा था, वैसे DEE को क्या पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे। यहाँ पे दीप मत पढ़ देना, हमने शुरू में आपको बता दिया कि यहाँ डी को आपको दा उच्चारण नहीं करना है, डी को यहाँ पे डा बनाना है, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा डी, और पी से आपका पा। ये देखो आपका डीप हो गया, और डीप का मतलब आपका होता है स्टूडेंट गहरा। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे है KILL। देखो इसको किल पढ़ते हैं, तो के से आपका हो जाएगा का, और आई से छोटी ई की मात्रा। अगर आपको LL दिया जाया करे तो उनका आप उच्चारण केवल एक बार करोगे, यानी कि केवल एक बार ला आपको लिखना है। और हिंदी वाले में क्या होता था, वहाँ हम आधा ला और पूरा ला के रूप में यूज करते थे, लेकिन यहाँ आपको केवल एक बार ला लिखना है। ठीक है, तो किल का मतलब होता है मारना। किल का क्या मतलब होता है, मारना होता है। आगे है SELEEP। अब देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे यस क्या होगा, आपका आधा बनेगा। तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा हो गया। यल से आपको यहाँ पे बनाना है ला, डबल ई क्या करेगी, बड़ी ई की मात्रा लगाएगी, पी से बनेगा आपका पा। तो इसको पढ़ते हैं स्लीप, और स्लीप का मतलब आपका होता है सोना। ठीक है, स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना होता है। आगे MAT, तो इसको पढ़ेंगे मैट। देखो मैंने बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए दे तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ आपको पहले यम से माँ करना है, और ए का उच्चारण यहाँ आप ऐ की मात्रा के रूप में करोगे, और टी से बन जाएगा आपका टा। ये देखो हो गया मैट, और मैट का मतलब आपका होता है, तो चटाई लिखो, इसका मतलब आपका चटाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया चटाई,
मैट का मतलब चटाई। आगे है CHAT, तो देखो CH से आपका यहाँ पे चा हो गया, यहाँ भी आप ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में करेंगे चय, और टी से बनेगा आपका टा, ए हो गया आपका चैट। चैट का मतलब होता है बात करना, या फिर आप बातचीत भी बोल सकते हो, ठीक है, बात कहना या फिर बातचीत। आगे MILK, देखो यम से आपका माँ बन गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आई है तो आई से आप छोटी की मात्रा करेंगे मी। यल और के आपस में सटे हैं तो यल से क्या बनेगा आपका आधा ला, और के से बन जाएगा आपका यहाँ पे का। ये देखो आपका मिल्क है। ये देखो आपका ट्रिक के साथ पढ़ाना है कि कैसे आप इनको आसान बना करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क, मिल्क का मतलब क्या हो गया आपका दूध हो गया। आगे है SELL। अब देखो यस बनाता है छोटा सा, और ई क्या करेगा एक ही मात्रा लगाएगा से, और डबल एल से केवल आपको एक ही बार ला लिखना, ये आपका सेल हो गया। और सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है आपका बेचना होता है। चलो आगे देखते हैं CLEAN। अब देखो सी और एल यहाँ पे आपस में सटे हैं, जैसे यहाँ पे यस और यल थे, तो सी से यहाँ देखो का बनेगा, वो भी आधा, और यल से आपका ला। ई और ए क्या करती हैं सर, बड़ी की मात्रा लगाती हैं, और यन से आपका ना, तो ई और ए आए तो बड़ी की मात्रा आप लगाना, तो ये हो गया क्लीन। और क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ होता है। LEAV। अब देखो यल से आपका यहाँ पे ला हो गया, अब यहाँ भी तो ई और ए हैं, तो बड़ी ई की मात्रा ए हो गया ली, और वी से आपका वा लीव। अब लीव का मतलब आपका होता है छुट्टी। लीव का मतलब क्या होता है आपका छुट्टी। लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। आगे EAT। अब देखो ए क्या करता था, आपकी बड़ी की मात्रा लगाता था, लेकिन जब शुरू में आएगा तो क्या करेगा, बड़ा वाला ई बनाएगा जो आपका स्वर होता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा वाला ई कर लेना है, टी से आपका टा, ये देखो हो गया आपका ईट। और ईट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। तो हमने आपको हिंदी वाले में इसी तरीके से सिखाया था ना कि जितने भी मात्रा लगाने वाले होंगे अगर शुरू में आते हैं तो क्या करते हैं, स्वर बना लेते हैं। तो ऐसे यहाँ भी आपको ट्रिक के साथ अप्लाई करना है। DRINK। देखो INK को आप थोड़ा ट्रिक के साथ बना ले कि इसको पढ़ते हैं इंक, ठीक है। अब IN को इंक पढ़ते हैं, वैसे भी अगर मैं आपको कहीं INK दे दूँ उसको इंक पढ़ते हो, और इंक का मतलब होता है दवात, जिसको आप स्याही बोलते हो। तो यहाँ देखो D और R से आपका ड्रा बनता है। देखो D के जस्ट बाद R है तो नीचे लगेगा, तो D से आपका डा, यहाँ पे नीचे आपका ड्रा हो गया DR से। अब देखो ये जो E है क्या करेगी, छोटी ई की मात्रा लगाएगी, और यहाँ ऊपर जो बिंदी है इसके कोने में से लगाना है, फिर के से आपका का, ये देखो आपका ड्रिंक हो गया। तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। WENT। देखो W से आपका हुआ वाह, और ई से एक की मात्रा वे, यन के बाद टी है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखा दो, या फिर यन को आधा ना दिखा देना, बात एक ही होती है। और टी से आपको यहाँ पर टा कहना, ये हो गया आपका वेंट। और वेंट का मतलब होता है आपका गया। ये देखो सेकंड फॉर्म है गो का, आप जानते हो ना, गो वेंट गान होता है, गौन आपका सेकंड थर्ड है, वेंट आपका सेकंड है। आगे है MEET। तो इसको पढ़ते हैं मीट, यानी देखो ये जो गया यानी कि काम हो चुका है, वो जा चुका है, ठीक है, यानी कि ये आपका पास्ट में है। तो देखो यम से आप माँ करोगे, डबल ई से आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है मी, और टी से आपका टा बन जाएगा मीट। और इस मीट का मतलब आपका होता है मिलना। एक देखो और मीट होता है ME, यहाँ पे ए लगा हुआ होता है, तो ई और ए को भी क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। उस मीट का मतलब आपका मांस होता है, ठीक है। तो ए आपका डबल ई लगा है तो आपका मिलना वाला मीट होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है SAD, इसको पढ़ते हैं सैड। अब देखो इसके बीच में ए है, तो ऐसे से आप छोटा सा करोगे तो ए का उच्चारण आपकी ए की मात्रा के रूप में होगा सै, और डी से आपका डा सैड। और सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। सैड का मतलब होता है दुखी। नोट आप ज़रूर करेंगे। NEW। देखो अगर किसी के बाद ई और डब्लू दे दे तो इसको पढ़ते हैं यू, लेकिन पहले वाले को आप बनाओगे आधा, ठीक है। तो यहाँ देखो यन के बाद ई और डब्लू दिया है तो इसको पढ़ेंगे न्यू, यानी कि यन से यहाँ पे आधा ना, और ऐसे आपको यू कर देना है, तो NEW आपका न्यू हो जाएगा। और न्यू का मतलब आपका होता है स्टूडेंट नया। आगे FEW। अब देखो यहाँ एफ के बाद EW दिया है तो क्या करोगे, एफ से आधा फा, और आपको ऐसे EW को यू के रूप में यूज कर देना है, ये आपका हो जाएगा फ्यू।
और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा बोल दो या फिर आप कुछ बोल दो, दोनों एक ही है। DEW, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड्यू। तो यहाँ पे डी से आपको ड बनाना है। अब आधा कैसे बनेगा, नीचे ऐसे हलंत लगा दो, जिसके नीचे हलंत लगता है वो आपका आधा बन जाता है। और ऐसे आपको यू कर देना है, ये देखो आपका ड्यू हो जाएगा। और ड्यू का मतलब होता है ओस, जो सुबह सुबह ओस पढ़ती है वहीं ओस, ठीक है, ये आपका क्या है, ओस है। आगे देखो ALL, इसको पढ़ते हैं ऑल, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे ऑल। ऑल का मतलब आपका होता है सभी, ऑल का मतलब सभी। आगे है YALL। अब देखो यहाँ पे यम के बाद AAA दे दिया है, तो यहाँ देखो यस और यम आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे यस क्या होगा, आधा होगा, बिल्कुल, यम से माँ। और ALL आपका ऑल होता है ना, तो इसका देखो जो आ का मात्रा है, यानी कि बड़ा वाला आ क्या करता है, आ का मात्रा अप्लाई करता है, तो इस पर आ का मात्रा अप्लाई करके इसको ऊपर ऐसे लगा देगा। और DLL से केवल एक बार लिखना है, तो ये आपका स्मॉल हो गया। और स्मॉल का मतलब आपका होता है छोटा। चलो आगे चलते हैं। THIS, इसको पढ़ेंगे दिस। तो यहाँ देखो TH से आपको बनाना है द, और आई से छोटी की मात्रा हो गया आपका दी, और ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा ए हो गया दिस। तो यहाँ देखो TH से आपका दा बनता है, और दिस का मतलब होता है यह। और ये देखो पास की वस्तुओं के लिए यूज होता है, पास की वस्तुओं के लिए, ठीक है। आगे है THAT, इसको पढ़ते हैं दैट। तो देखो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा द, अब यहाँ ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और टी से आपका टा ए हो गया दैट। और दैट का मतलब होता है आपका वह यह दूर के लिए यूज होगा, तो यह पास के लिए होता है, ये आपका दूर के लिए होता है। आगे BASKET, इसको पढ़ते हैं बास्केट। तो कैसे बनेगा, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, यस के बाद की है, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा, के से आपका का, ई से ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया बास्केट। और बास्केट का मतलब आपका होता है टोकरी, टोकरी, बास्केट का मतलब होता है टोकरी। आगे है END, इसको पढ़ते हैं एंड, ऐसे पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे। और एंड का मतलब आपका होता है अंत, एंड का मतलब क्या होता है, अंत होता है, या फिर आप समाप्त भी पढ़ सकते हैं, समाप्त कहीं लिखो उसके स्थान पर आप एंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है यस END, अभी आपने END को एंड यानी कि एंड पढ़ा है, तो यस के बाद END दिया है, तो देखो इसको सेंड पढ़ेंगे। तो देखो ऐसे से आपका छोटा सा, और ई से ए की मात्रा यानी को बिंदी के रूप में, डी से आपका यहाँ पे डा, देखो सेंड हो गया। यहाँ देखो जो ए था क्या करता है, ए की मात्रा अप्लाई करता है, ऊपर बिंदी है तो आपको यहाँ देखो कोने लगाना है, और यहाँ पे डा आपको डा लिख देना, ये आपका सेंड हो गया। और सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब भेजना, ठीक है। आगे RENT, इसको देखो रेंट पढ़ेंगे, तो आर से रा और ई से ए की मात्रा। अब देखो यहाँ भी एन के बाद टी है, तो यहाँ क्या कहना है बिंदी, और टी से आप कटा रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। अगर किराया बोलना है तो आप किराया भी बोल दो, आप रूम का किराया भरते हो ना वहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो नीचे लिख लो यार किराया, क्योंकि स्पेस वहाँ पे नहीं है ना, अब दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ भी किराया लिखा है, मैंने नीचे अच्छे से लिख दिया है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे है आपका NEAR। देखो जब EA के बाद R दिया है तो इसको पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। अब देखो ईयर पढ़ोगे तो यहाँ पे यन लगा है तो आपका नियर हो जाएगा, कैसे, यन से आपका ना बन गया। अगर ए आपका ईयर है तो ई क्या करता है, छोटा वाला ई है ना, तो क्या करेगा, छोटी की मात्रा अप्लाई, और या और रा ऐसे रहेगा। देखो आपका यहाँ पे नियर हो गया, और नियर का मतलब होता है पास बोल दो या फिर नज़दीक बोल दो, दोनों का अर्थ क्या है आपका एक ही है, चाहे नज़दीक बोलो या फिर आप पास बोल दें। आगे है DEAR, इसको पढ़ते हैं डियर। तो डी से आपका डा हो गया, अब ईयर है तो छोटी की मात्रा, या और रा, ये आपका डियर हो गया। और डियर का मतलब होता है प्रिय। आगे SAY, जब किसी के बाद आपको ए और वाई दे तो इस ए और वाई का उच्चारण आपको कहना है ए की मात्रा के रूप में, ठीक है। अगर AY साथ में है तो यहाँ क्या करोगे,
एस से आपका छोटा सा, ए वाई है तो एक ही मात्रा के रूप में से, और इस से का मतलब आपका यहाँ पे हो गया कहना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डी ए वाई, अब देखो डी के बाद ए वाई है तो डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा, ए वाई है तो एक ही मात्रा के रूप में डे, और डे का मतलब होता है दिन। बी ए वाई, इसको पढ़ेंगे बे, तो बी से आपका बा, ए वाई है तो एक ही मात्रा के रूप में बे, और बे का मतलब होता है खाड़ी। चलो आगे, टी ओ डी ए वाई, तो देखो इसको पढ़ते हैं टुडे, तो टी से आपका टा, और यहाँ जो ओ है ना ये छोटा ओ का मात्रा अप्लाई करेगा टू, और डी ए वाई को क्या पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं, डी से देखो आपका डा हुआ, और यहाँ ए वाई है तो एक ही मात्रा है टुडे, और टुडे का मतलब होता है आज। चलो आगे देखते हैं। GIVE, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो ना। चलिए देखो GIV दिया है तो जी से आपका यहाँ पे गा हो गया, आई से छोटी ई की मानता गी, और वी से आपका वा। मैंने बताया था कि लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण आप नहीं करोगे, तो यहाँ पे हो गया गिव, और गिव का मतलब आपका होता है देना। आगे FEAR, अभी देखो EAR को आपने ईयर पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा आपका फियर हो जाएगा, फियर, और फियर का मतलब आपका होता है भय, डर। ठीक है, चाहे भय बोलो चाहे डर बोलो, दोनों का भाई आपका जो रिजल्ट होगा एक ही होगा ना। आगे है STOV, इसको पढ़ते हैं स्टॉप, तो ऐसे से आपका यहाँ पे आधा सा, क्योंकि टी के साथ सटा हुआ है, फिर टी से टा, ओ से ओ की मानता टो, और वी से आपका वा, इसका उच्चारण तो करना स्टॉप। स्टॉप का मतलब आपका होता है चूल्हा, स्टॉप का मतलब आपका चूल्हा होता है। आगे है CITY, तो इसको पढ़ते हैं सिटी। देखो ITY को आप ऐसे चाहे तो बना सकते हैं ET बना लो, तो सी है तो आप यहाँ पे छोटा सा कर लेना, और ई क्या करेगा, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे आपका टी, ये देखो सिटी हो गया। ऐसे यहाँ पर DT होता है, DT का मतलब देवता भी होता है, तो आप DITY होता है, तो यहाँ पे CITY तो सिटी पढ़ दो, और सिटी का मतलब शहर होता है। देखो अगर इस तरीके से ट्रिक बना करके पढ़ोगे ना, मानते हैं कि कभी कभी आप अगर गलत भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है ना वो सही हो जाएगी। यहाँ पे लिखा FEEL, तो देखो एफ से आपका फा हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, और यल से आपको यहाँ पे ला पढ़ना है, ये हो गया फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। महसूस सिर्फ बोल दो या फिर महसूस करना बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, आगे है COEME, देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ज़्यादा करके ओ का उच्चारण और ई का उच्चारण नहीं होता, यानी कि सी से आपको यहाँ पे का कहना है या एम से माँ कह लेना। इस तरीके से आप ट्रिक बनाओ, यानी कि COEME को पढ़ेंगे कम, और देखो कम का मतलब आपका होता है आना। आगे है LOVE, देखो यहाँ भी ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके VE आया है, तो इसको भी क्या पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं, यानी कि यल से केवल ला कर लेते हैं, वी से व लव, और लव का मतलब आपका होता है प्यार। आगे DOV, इसको पढ़ते हैं डव, और डव का मतलब आपका होता है क्या, डी से डा, वी से सॉरी डव, डा वाह है, बा नहीं यार, ये वाह है। ठीक है, इसको बा मत बोलिएगा, ये आपका डव है, और डव का मतलब होता है कबूतर। और कौन सा कबूतर, जो वाइट वाला होता है, जिसको हम फाख्ता भी बोलते हैं। आगे EMISS, इसको पढ़ते हैं मिस, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, देखो डबल एस है तो आपको एक ही बार सा लिखना है, तो ये देखो मिस हो गया, और मिस का मतलब होता है याद करना, याद करना। ठीक है, HUG, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का भी उच्चारण आप नहीं करोगे, यानी कि एच से आपको यहाँ पे हा कहना है, जी से आपका गा, ए हो गया आपका हग, और हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनको इस तरीके से पढ़ना नहीं आता है। PLEAS, इसको पढ़ते हैं प्लीज, देखो पी और यल है तो पी से आधा पा, यल से आपका ला, ई और ए बड़ी ई की मात्रा, और ऐसे से आपको यहाँ पे जा बनाना है, ई का उच्चारण नहीं करना, प्लीज हो गया। और प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया।
PIN की, अभी हमने बताया भैया IN को इंक पढ़ते हैं, ये आपका पिंक हो जाएगा। तो P से आपका पा, I से छोटी की मात्रा P, N के बाद की है तो बिंदी के रूप में, K से आपका का, ये देखो पिंक हो गया। और पिंक का मतलब आपका होता है गुलाबी। पिंक का मतलब क्या होता है आपका? गुलाबी होता है। चलिए एक लाइन और है, इसे भी आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है SINK, इसको पढ़ते हैं सिंक। जैसे आपका PIN के पिंक था, SIN के सिंक है। तो इससे छोटा सा I से छोटी की मानता C, और यहाँ पे K से आपका का, ये देखो यहाँ पे N वाला है। तो सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुको यार, अच्छे से सेट करने दो। डूबना, सिंक का मतलब होता है आपका डूबना। आगे है MINE, देखो INE को आप ट्रिक के साथ बनाओ कि इसको पढ़ते हैं आइन। क्या पढ़ते हैं? आइन पढ़ते हैं। तो क्या करोगे? यम से आपका माँ, ये आपका बड़ा वाला आ है, तो ये क्या करेगा? आ का मानता लगाएगा। अब ई और ना हो गया, ये आपका माइन हो गया। और माइन का मतलब होता है मेरा, माइन का मतलब आपका होता है मेरा। LINE, इसको पढ़ते हैं लाइन, तो ये आपका लाइन है। और लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है रेखा, ठीक है। आगे है LITTLE, देखो इसको कोई कोई तो लिटिल पढ़ता है, लिटिल नहीं है, ये आपका लिटल होता है। तो लिटल लिखो, ली और टा और ला, लिटल। और लिटल का मतलब होता है थोड़ा। HAT, इसको पढ़ते हैं हेट। देखो AT को आप ट्रिक के साथ बनाओ, इसको पढ़ेंगे एट। तो H से आपका हा हो गया। अब ए क्या करता है? एक ही मानता लगाता है, और आपके यहाँ पे टा हो गया हेट। और हेट का मतलब होता है नफ़रत। चलो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा और अर्थ बताइएगा। ये आपका एक होमवर्क रहेगा। अगर आज की क्लास आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक वाइक कर दो। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यहाँ पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए बाय।